हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, काफी सारे डाउट्स हैं जो हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, आइदर वो इंटर हो फाइनल के हो। काफी सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग द एग्जाम की एग्जाम फॉर्म हमने जून में भरा था, या एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या फर्दर एग्जाम एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस, यस्टरडे नाइट हमारे जो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है हमारे सीएमए बलविंदर जी, उन्होंने कुछ जो डाउट्स थे स्टूडेंट्स के, एक वीडियो कॉल थी, मतलब वीडियो के थ्रू उन्होंने काफी सारे जो हमारे डाउट्स हैं वो काफी सारे क्लियर कर दिए हैं। सो मैं मतलब वीडियो को ज्यादा आगे ना खींचते हुए सीधा मेन पॉइंट पर आता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप मेरे स्क्रीन देखना, आई हैव सबमिटेड एग्जाम फॉर्म बट हैज नॉट रिसीव्ड एनी कंफर्मेशन मेल और मैसेज। मतलब मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया था लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो आप ये मेल आईडी दिख रहे हैं, उन्होंने इसका आंसर दिया कि एग्जाम डॉट हेल्प डेस्क एट द रेट ICMI.in पर आप डाल सकते हो। अब मेरा एक और एडिशन है इस पॉइंट पर। तो आप समझना, अगर सपोज मान लीजिए आपने जून में आपने एग्जाम फॉर्म भरा, कई स्टूडेंट ने मुझसे पर्सनली ये डाउट पूछा है तो मैं उसके रिगार्डिंग डाल रहा हूँ कि कई स्टूडेंट ने जून में फॉर्म भर दिया, क्या उनको दिसंबर में दोबारा एग्जाम फॉर्म भरना है या क्या होगा। तो क्लियर बात है कि आपको कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भरना। इफ अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप सीधा मेल डाल दीजिए और अपनी बातें रख दीजिए कि मेरा नाम ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मैं इसका स्टूडेंट हूँ, आई हैव अप्लाइड फॉर जून 20, whether I need to reapply the exam form, yes or no, please suggest। तो इस तरीके का आप मेल डाल सकते हैं। अगर आपका 2 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता तो आप टॉपअप डाल सकते हैं, यही दोबारा इसी को डाल सकते हैं, एग्जाम डॉट हेडर एट द रेट ICMI। अगर दोबारा आपने रिप्लाई डाला फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप एग्जाम डॉट डायरेक्टर एट द रेट ICMI.in पर भी मेल डाल सकते हैं। अगर डिले होता है, लिखा हुआ इन केस ऑफ डिलेड रिस्पॉन्स यू मे कॉन्टेक्ट डायरेक्टर एग्जाम डॉट डायरेक्टर एट द रेट ICMI.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर ब्रेक और टॉयलेट। तो ये थोड़ा सा फनी है कि क्वेश्चन की, अगर आप होम बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप अगर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप जो जहां पर जो प्रॉक्टर होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, आप उससे परमिशन ले सकते हो अगर बहुत इमीडिएट है। ये तो आपने देखा ही है कि ऑफलाइन एग्जाम मैंने भी दिए, आप लोगों ने भी दिए हैं। तो ऑफलाइन एग्जाम में तो अगर इन्विजिलेटर अगर परमिशन देता है तो आप जा सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, जो भी आप, इट विल डिपेंड ऑन इन्विजिलेटर कि इंस्टीट्यूट का कोई में कोई रोल नहीं है। उन्होंने बोला हुआ है कि अगर इंसानियत के तौर पर, मतलब इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि इंसानियत के तौर पर अगर इन्विजिलेटर अगर परमिशन देता है तो अलाउड है। और वेदर ब्रेक और टॉयलेट होम बेस्ड एग्जाम में बिल्कुल अवॉइड है, बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन इन केस इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी यू कैन रिक्वेस्ट द प्रोक्टर। आप जो प्रोक्टर हैं उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मे बी अलाउड 2 or 3 मिनट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोक्टर। अगर प्रोक्टर अलाउड करता है, वैसे इंस्टीट्यूट ने अपने इंस्ट्रक्शन में डाला साफ साफ, ना इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, will the level of exam come down, will it affect job prospectus। कि एग्जाम जो हमारा ऑनलाइन हो रहा है, क्या इससे हमारा जो जो वैल्यू है वो डाउन होगी, या जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो डाउन होगी। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था तो कैसा क्वेश्चन था। यार आप एग्जाम दे रहे हो, आपको डिग्री मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, आपको डिग्री मिलेगी। आपका कि जो हमारा ACCA का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है, आप देख लीजिए डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यार ये तो सिचुएशन इस तरीके की होगी है। आगे एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, वो बाद में बताऊंगा कि आपको क्या पॉइंट था। विल द एग्जाम लेवल ऑफ एग्जाम कम डाउन, क्या एग्जाम का लेवल कम डाउन होगा, यानी एग्जाम का जो लेवल है वो नीचे होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कैसा बेतुका क्वेश्चन है। कोई एग्जाम पे फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द CMA डिग्री। ओके, यू विल गेट द CMA डिग्री। जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है सेम एग्जाम हो रहे हैं आपके। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन जॉब प्रोस्पेक्ट, जॉब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट ऑनलाइन एग्जाम इज मोर सिक्योर देन ऑफलाइन एग्जाम। सही बात बोल रहे हैं एक बात। देयर विल बी इंप्रूवमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स, यानी हम लोगों ने एक अच्छा पैरामीटर सेट किया अदर इंस्टीट्यूट के लिए कि हम लोग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। 2 बार फाउंडेशन के एग्जाम हो चुके हैं हमारे, क्या बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया था फाउंडेशन का। हाउ कैन आई एडिट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर किसी का मोबाइल नंबर खो चुका है या फिर आपका मोबाइल नंबर नया आया है तो उसको कैसे एडिट करना है, ईमेल आईडी कैसे एडिट करनी है, तो उसका रिप्लाई भी दिया है। शॉर्टली ऑप्शन विल बी अवेलेबल, अभी विद इन 1 वीक और 2 वीक में भी उन्होंने बोल दिया विद इन 1 और 2 वीक कि आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि सेंटर बेस्ड एग्जाम आपको चुनना है, होम बेस्ड एग्जाम आपको चुनना है, या ऑप्ट आउट ऑप्शन आपको चुनना है। while selecting ऑप्शन, जब ये ऑप्शन आपको मिलेगा, लिंक विल बी टेक यू टू चेंज ईमेल आईडी, एंड वहां पर एक लिंक भी मिलेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है वो दोस्तों। फिर किसी ने ना मुझसे एक और सवाल पूछा था, किसी ने ये सवाल मेरे से पूछा था कि मान लीजिए मैंने सेंटर बेस्ड एग्जाम दिया और मान लीजिए भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए वो बीमार हो गया या बहुत ही सीरियसली बीमार है, या मान लीजिए वो कोविड-19 से अफेक्टेड, ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हो और इंस्टीट्यूट आपको होम बेस्ड अलाउड देगा। ओनली ऑन
सच सिचुएशन एंड नथिंग एल्स, साफ साफ बोल दिया इंस्टीट्यूट ने, जिसने सेंटर बेस दिया उसको वहां जाकर देना पड़ेगा, जिसने होम बेस दिया उसको होम बेस देना पड़ेगा। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए कि आपको क्या चुनना है। अगर आपका लैपटॉप नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, या अगर आप होम पे नहीं दे सकते हैं, तो रिस्क मत लीजिए, इंस्टीट्यूट जाइए। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन आएगा जब हमारे पास सेंटर बेस्ड एग्जाम ऑप्शन आएगा, विद इन 1 और 2 वीक लगेगा और आ जाएगा ये। एग्जाम सिक्योरिटी रिमोट प्रॉक्टरिंग, यानी जो एग्जाम की सिक्योरिटी, कई लोग ये सोच रहे हैं कि होम बेस्ड जो एग्जाम है उसमें चीटिंग कर लेंगे, तो प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे बोल दिया कि चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। वो सेंटर बेस्ड एग्जाम जो है उससे भी ज्यादा धांसू होगा। आपको इन्विजिलेटर देख रहे हैं, जो प्रॉक्टर है वो आपको देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि आप अगर 1-2 मिनट भी अगर आपने वॉल्यूम का डाउन किया, या आपने वॉल्यूम का जो है अनवॉल्यूम कर दिया, या कुछ भी आपने किया, 2-4 मिनट के लिए आप जा चुके हैं। या ये भी वो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अगर आपके अलावा किसी और की आवाज भी अगर आती है विदाउट एनी परमिशन, मान लीजिए किसी फैमिली या किसी फ्रेंड की आवाज आती है, तो आपका एग्जाम ऑन द स्पॉट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। साइमल्टेनियसली लॉग इन फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल फेस डिटेक्शन, अगर मल्टीपल फेस आते हैं आपके चेहरे पर, कभी आप बैठते हैं कभी कोई और बैठता है, अलाउड नहीं है साहब। नो फेस डिटेक्शन, लाइव वीडियो मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी कॉन्टिन्यूस इमेज कैप्चरिंग हो रही है। और हाई वॉल्यूम साउंड डिटेक्शन, ऑडिट म्यूटेड, अगर आपने अपने उसको अपने अपने म्यूट किया अपने साउंड को, तो भी फ्रीक्वेंट विंडो स्विच, अगर आप विंडो स्विच कर रहे हैं, यानी आप कुछ और देख रहे हैं, गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, आपका एग्जाम जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा ऑन द स्पॉट। ध्यान रखिएगा कि कोई ये साफ क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिया, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मतलब ये कोई इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। इंस्टीट्यूट ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इतना मत समझिएगा कि आप चीटिंग कर देंगे होम बेस्ड एग्जाम में, इट इज नॉट पॉसिबल। वेदर यूज ऑफ रफ शीट विल बी अलाउड, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर आप होम बेस्ड कर रहे हैं तो आप अपनी सीट रफ रख लीजिए, और इंस्टीट्यूट को जैसे आप कैमरा ऑन करेंगे दिखा दीजिए दिस इज माय रफ शीट, ओके, ये आपको दिखाना पड़ेगा। सेंटर बेस्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट ने जो नॉर्मली जब हम ऑफलाइन देते थे तभी हमें इंस्टीट्यूट रफ शीट अलाउड करता था, तो सेंटर बेस्ड में तो वो अलाउड करेंगे। और अगर आप होम बेस्ड एग्जाम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रफ शीट दिखानी पड़ेगी, कैमरा जब ऑन करेगा कि दिस इज माय रफ शीट, ओके। अगर इसके अलावा अगर आपने कोई और सब्सिट्यूट यूज करी, ध्यान रख लेगा एग्जाम बिल्कुल स्टॉप है, ये इंस्ट्रक्शन है क्लियरली। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यस, स्टूडेंट नीड टू शो द रफ शीट इन कैमरा एट दिस टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जाम इन केस ऑफ होम बेस्ड एग्जाम। अगर होम बेस्ड एग्जाम है तो कैंडिडेट को अपना दिखाना पड़ेगा रफ शीट जब स्टार्ट होगा आपका एग्जाम। इन केस ऑफ सेंटर बेस्ड एग्जाम रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर, प्रोवाइड करेगा सेंटर, जैसे कि ऑफलाइन में होता था। पेन पेंसिल कैलकुलेटर स्टूडेंट को कैरी करना पड़ेगा, बिल्कुल। जब आप होम बेस्ड में तो आप दिखा दीजिए कि साहब ये मेरे पास है, क्या होगा, पेन कैलकुलेटर पेंसिल हो गया और आपको रफ शीट दिखाने, इसके अलावा और क्या होगा, बताइए, कुछ भी नहीं होगा। व्हाट आर दी सेफ्टी मेजर फॉर डिस्करेजमेंट ऑफ चीटिंग इन होम बेस्ड एग्जाम, कई लोग सोचते हैं कि वो होम बेस्ड एग्जाम में इसमें चीटिंग कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मोर सिक्योर देन फिजिकल एग्जाम, क्लियरली बोल दिया है कि ये जो होम बेस्ड एग्जाम है वो ऑनलाइन जो सेंटर बेस्ड एग्जाम है उससे ही ज्यादा सिक्योर है। मॉनिटरिंग हो रही, प्रॉक्टर इन्विजिलेटर आपको देख रहे हैं, ऑनलाइन उनके सॉफ्टवेयर है जो आपको देख रहे हैं। रिमोट प्रोक्टिंग इन एडिक्शन, रेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। वो ये कि आपको विद लाइव फोटो कैप्चर ऑफ कैंडिडेट, फोटो आएगी, वैलिड आईडी प्रूफ होगा, अलोन इन द रूम, यही अकेले रहना पड़ेगा आपको रूम में। कैंडिडेट लॉगिन करेगा, करेगा, इंस्ट्रक्शन रीड करेगा कैंडिडेट, कैंडिडेट सिस्टम सक्सेसफुली चेक्ड होगा, असेसमेंट पेज लोडेड होगा, कैंडिडेट ओपन ग्रुप 1, कैंडिडेट आईडी कार्ड इमेज सेव्ड हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर रिट्रीव हो जाएंगे, असेसमेंट स्टार्टेड हो जाएगा, कैंडिडेट नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक सक्सेसफुल, कैंडिडेट नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक सक्सेसफुल। अब है कि वेदर हरी डिसीजन की, क्या ये डिसीजन जो इंस्टीट्यूट ने लिया है, इंटर और फाउंडेशन का तो एग्जाम हो चुके सबको पता है, इंटर और फाइनल का क्या इंस्टीट्यूट ने बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लिया है? नहीं, बहुत प्री प्लानिंग थी, समझिए और पढ़िए आप। ऑलरेडी कंडक्टेड ऑनलाइन फाउंडेशन एग्जाम ऑन 6 सितंबर 2020, यानी 6 सितंबर 2020 को ऑलरेडी फाउंडेशन का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। नो कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। फास्ट रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट आ चुका है। 60,000 प्लस मॉक टेस्ट स्टूडेंट जो स्टूडेंट है उन्होंने चेक किए थे, और 5,000 स्टूडेंट, यानी मोर देन जो 5,000 स्टूडेंट, उन्होंने 60,000 प्लस मॉक टेस्ट डाउनलोड किए और देखे भी। अनाउंसमेंट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म इन जुलाई मिड दैट सितंबर इंटर फाइनल विल बी ऑनलाइन, मतलब इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि उनका विचार तो ये था कि सितंबर 20 में इंटर फाइनल के एग्जाम ले लिए जाएं, लेकिन उस समय काफी स्टूडेंट ने ये बोला कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट हैं मेरे दोस्तों कि उनके पास ये चीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन तो इंस्टीट्यूट ने कहा चलिए ठीक है आपको समय दे रहे हैं, तो उन्होंने सितंबर का एग्जाम डेफर कर दिया आपका दिसंबर में। अनाउंसमेंट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म इन जुलाई एंड मिड सितंबर दैट
इंटर फाइनल विल बी ऑनलाइन, नोटिफिकेशन इज बीइंग इशूड ऑन 1 अगस्त। 8 अगस्त ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल स्टार्टेड, यानी 8 अगस्त को जो इनका मॉक टेस्ट है वो पोर्टल स्टार्टेड हो गया था। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि आप काफी स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ कि मुझसे भी ये पूछ रहे हैं कि जो उनका जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ना वही मतलब एरर दिखा रहा है। तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि वो मतलब धीरे धीरे करके, क्योंकि अचानक ही बहुत सारा क्राउड आ गया था, तो कई बार साइट भी एरर कर जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ रिजॉल्व हो रही है। इशू नोटिस लैपटॉप नॉन अवेलेबिलिटी नेटवर्क प्रॉब्लम दस मर्ज एंड पोस्टपोन टू दिसंबर। सिंपल सा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे स्टूडेंट ने ये पॉइंट रेज किया था कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, वाईफाई कनेक्टिविटी का इशू है, काफी सारे इश्यूज हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप इनकी तैयारी कर लीजिए, आप इन सब चीजों की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर तो फाइनल है कि एग्जाम करवाएंगे ही करवाएंगे हम। वेदर कवरेज फ्रॉम, मतलब कई बार होता था ना कि हमारे जब हम बुक लेते थे तो हमें आता था कि 30% इन चैप्टर से आएगा, इन चैप्टर से आएगा, इन चैप्टर से आएगा। तो क्या वो चेंज होगा पैटर्न? नो इज द आंसर, वैसा ही रहेगा, सेम। देख लीजिए, वेदर कवरेज फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर विल रिमेन सेम, लाइक चैप्टर ए 30%, चैप्टर बी 20%, चैप्टर सी 30%, चैप्टर डी 20%। यस, एग्जिस्टिंग पैटर्न विल कंटिन्यू। कैन आई अपीयर इन एग्जाम फ्रॉम साइबर कैफे? तो उन्होंने बोल दिया है कि साइबर कैफे आप जाएंगे या आपकी वहां पर कई बार नेटवर्क इशू होता है, कई बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो जो नॉइस है वो बिल्कुल भी परमिट नहीं होगा एग्जाम में। ये उन्होंने क्लियरली बोल दिया है इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने। तो आप होम बेस्ड एग्जाम दीजिए यार, तैयारी कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू है। अगर मैं सच बताऊं तो अभी आपके पास समय है, आप तैयारी कर लीजिए। मतलब आपको लगता है कि होम बेस्ड में कहीं और आप दे सकते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जहाँ वाईफाई की कनेक्टिविटी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। साइबर कैफे जाने का फैसला आपका अपना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फायदेमंद होगा। इन होम बेस्ड एग्जाम इट इज नेसेसरी दैट यू आर अलोन इन द रूम। क्लियरली बोल दिया कि आपको 3 घंटे के लिए सेपरेट रखना पड़ेगा, आपको वाटर बोतल जो है अपने पास रखना पड़ेगा, जो भी है। अकॉर्डिंगली अपीयरिंग फ्रॉम साइबर कैफे विल नॉट बी सुटेबल, एज सच फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल। आप साइबर कैफे जाएंगे, 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, कोई फोटोकॉपी करवा रहा है, कोई स्कैन करवा रहा है, बहुत सारी इश्यूज हैं, आवाज आएंगी, तो आपका एग्जाम जो है वो स्टॉप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। as soon as there is a sound of disturbance the exam will stop। clearly बोल दिया, मत बोलिएगा बाद में नहीं बताया। clear cut instruction from the immediate past president in his conversation कि आप घर पे दीजिए, आप अरेंजमेंट करिए, अभी समय है आपके पास, और उन्होंने पहले भी समय आपको दे चुके हैं। whether re-exam will be allowed in case of any technical issue like in इतना, अगर उनको लगता है, मतलब उन्होंने बोला कि फाउंडेशन में मतलब काफी सारे स्टूडेंट ने दिया है, अभी तक कोई उनको कंप्लेंट नहीं आई, तो इंटर फाइनल में भी कोई कंप्लेंट आनी तो बनती ही नहीं है। लेकिन साथ में ये भी बोला कि इन फाउंडेशन देयर विल बी नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं आई। 5000 प्लस स्टूडेंट डिड 60,000 प्लस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, कोई इशू नहीं आया उनको। हाउएवर इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू री एग्जाम विल बी अलाउड होम बेस्ड मैड ओनली, यानी कि अगर आप होम बेस्ड हैं तो आपको टेक्निकल आप बोलिए कि हमें ये दिक्कत आ गई थी तो रीस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन समय ध्यान रखना उतना ही मिलेगा। ये सोचने की समय आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, नो समय एक्स्ट्रा विल बी अलाउड टू यू। और सेंटर बेस्ड जो एग्जाम होगा वहां पर आप अपने जो इन्विजिलेटर उससे कोई इशू है तो आप बता सकते हो, ये तो नॉर्मल है यार। हम लोग भी पीएससी के एग्जाम देती हैं, दिया हुआ है, कोई इशू आता है तो मैं तो सीधा जो टेक्निकल इन्विजिलेटर उससे बोलता हूँ साहब मेरा ये इशू आ रहा है, तो वो तुरंत रिजॉल्व करके दे देता है। लेकिन समय आपको उतना ही मिलेगा जितने अन्य कैंडिडेट को दिया है, क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑटोमेटिक 3 घंटे के बाद जो है वो सबमिट हो जाएगा, अगर आप ना भी करें तो भी। कैन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट बी इंक्रीज फ्रॉम मॉक टेस्ट पेपर? मतलब कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, बिल्कुल उन्होंने बोला है कि वो कोशिश करेंगे, बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल इनहांस होगा, ये बोल दिया क्लियर उन्होंने। प्रेजेंटली 5 अटेम्प्ट पर सब्जेक्ट है, लेकिन यस वी विल गो फॉर इनहांसमेंट, हम इसको बढ़ाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 10 अटेम्प्ट, यानी जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है उसमें 10 अटेम्प्ट हो जाएगा ये। Will there be mock exam like in case of foundation? Yes, 2 subject, 1 theory, 1 practical, 10 AM to 1 and 2 PM to the timing है ये। After 20 नवंबर आपको जितने भी एग्जाम के रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको मिल जाएंगे। When the mock test for final will be issued? काफी सारे के जो फाइनल के स्टूडेंट है उन्होंने भी मुझसे ये सवाल पूछा है कि कब जो है फाइनल के मॉक टेस्ट रिलीज होंगे, तो विद इन अ वीक और मे बी 1 or 2 days प्लस आप ऐड कर सकते हैं, आप उसको 3 days आप ग्रेस के दे सकते हैं, लेकिन विद इन अ 1 वीक उन्होंने बोल दिया कि फाइनल के जो है मॉक टेस्ट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। whether the time taken to next question will be counted? Whether the time taken to next question will be counted? Yes, total exam time is 3 आवर। अब ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मतलब खटाई लगा इस पॉइंट पे मुझे, कि वो पहले आपको बताओ होगा 3 घंटे तो हमें क्वेश्चन को करने के लिए मिलते थे, प्लस 15 मिनट एग्जाम को रीड करने के लिए मिलते थे। बस ये थोड़ा आपको खटाई महसूस होगी कि उस क्वेश्चन को रीड करने, मतलब रीड वीड सब करना आपको 3 घंटे का, वो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट थोड़ा सा, मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। यस, टोटल एग्जाम टाइम 3 आवर, similar to offline exam, time includes reading of question paper from institute side, server capacity will be adequate for faster change of questions।
यानी इंस्टीट्यूट की तरफ से इंस्टीट्यूट ने पहले बोल दिया कि उन्होंने अपना जो जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है, जो सिस्टम है, जो सर्वर है, वो फास्ट कर चुके हैं, वो अपनी तैयारी कर चुके हैं। आप होम बेस्ड एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर लीजिए। फर्दर रिव्यू ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो देयर, प्रैक्टिस ऑल ओवर द थिंग। यानी आप क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, 50 क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल समझना क्वेश्चन। आप किसी भी क्वेश्चन पर जाना चाहते हो, बिफोर सबमिटिंग एनी, रिव्यू करो, आप कुछ भी करो, सबमिट करने से पहले किसी भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, किसी का भी आंसर चेंज कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। बिफोर सबमिटिंग यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। 3 घंटे का एग्जाम है दोस्तों, और आपको उन्हीं 3 घंटों में इंक्लूड है रीड करना क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिल रहा आपको। टाइपिंग थ्योरी क्वेश्चन इज अकाउंट क्वेश्चन एटसेट्रा इज ओके। व्हाट अबाउट द थ्योरी सब्जेक्ट लाइक लॉ पेपर, यानी जो कई बार बोल रहे हैं कि आपको टाइपिंग का भी एरर, जो है टाइपिंग का इशू है कि आप इतनी जल्दी ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है, टाइपिंग में क्या करना है। तो एग्जिस्टिंग पैटर्न हैज मिक्स ऑफ एमसीक्यू, आपको एमसीक्यू देगा जिससे आपको फटाफट से आप एमसीक्यू पे टिक मार के आप टाइम को रिड्यूस कर लोगे। जो समय बचेगा वो आप जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उस पर आप यूज कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन कैन स्टडी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, रेफर टू एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ एग्जाम, आल्सो रेफर टू मॉक टेस्ट पेपर। एमसीक्यू 25 मार्क का आएगा और केस स्टडी बेस्ड 30 मार्क का आएगा, तो इनमें इतना ज्यादा समय लगेगा नहीं। हु विल बी मॉक एग्जाम लाइक इन केस ऑफ फाउंडेशन, यस ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम। Advice in case of low bandwidth and situation of power failure. Relogin is possible within the time to be specified. Advisor by proctor already answered replies will remain saved. सिंपल सा है, उन्होंने बोला है कि मान लीजिए आपकी पावर फेलियर होगी, पहले तो आपको अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके इन्वर्टर नहीं है, किसी को अगर ऐसा कोई इशू है मान लीजिए, या कुछ पावर इशू है, तो आप, मैंने कहा ना, किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाइए यार, आपको 8 दिन के लिए, जिसको 4 पर दिन उसको 4 दिन के लिए जाना है, तो हो जाता है यार। आप प्लीज समझिए, इंस्टीट्यूट भी इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहा है, आपको भी इतना चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरी चीज आपको शायद बुरी लगे, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि रीलॉगिन आपको मिल जाएगा अगर आपको वैलिड रीजन हुआ तो। विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, माइनर अपना स्टेप वाइज मार्किंग होगी, हम कर चुके हैं। वेदर जून अटेम्प्ट विल बी काउंटेड, नो। जून अटेम्प्ट ना तो ट्रेनिंग के लिए काउंट होगा, ना एग्जाम के लिए काउंट होगा, ना ही अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो जून अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा दोस्तों, क्लियर है, आप टेंशन फ्री रहिए। ऑलरेडी नोटिफिकेशन इज देयर, नोटिफिकेशन हो चुका है कि जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा उनको दोबारा भरने की जरूरत है नहीं। फिर भी डाउट है तो आपको मैंने बताया था ना, एक मेल आईडी दी थी, वहां पर आप डाल दीजिए। वो रिप्लाई नहीं करते तो आप जो डायरेक्टर वाली मेल आईडी है वहां डाल सकते हैं, आप 1-2 दिन का आप वेट कर सकते हैं। एग्जाम्पशन, कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस, डेनोवो सब कुछ अवेलेबल है। जून तो मान लीजिए आप काउंट ही नहीं हुआ, मैं मानता हूँ कि 6 महीने आपके वेस्ट हो गए, वो थोड़ा सा सॉरी उस चीज के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूट भी तो चाह रहा है कि आपका कम से कम जून वेस्ट हो गया, दिसंबर तो वेस्ट ना हो। वेदर चेंज ऑफ आंसर विल बी पॉसिबल बिफोर सबमिशन ऑफ आंसर, मैं इनका आंसर पढ़ूंगा, पहले मैं अपना दे दे रहा हूँ। सबमिट करने से पहले आप जो चाहें कर सकते हो। आपने क्वेश्चन नंबर 40 का मान लीजिए ऑप्शन का आपने बी लगाया, आपको आप ए करना चाहते हो तो ए कर सकते हो। बिफोर सबमिटिंग कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, बिफोर सबमिटिंग कोई सा भी आप चेंज कर सकते हो। यस, वेदर मार्क फॉर रिव्यू, वेदर अटेम्प्टेड, चाहे रिव्यू करा है चाहे अटेम्प्ट कर दिया है, आप चेंज कर सकते हो बिफोर सबमिटिंग। इन ऑल सिचुएशन यू कैन रिव्यू द आंसर। बी केयरफुल सबमिटिंग हैव अ क्वेश्चन, अगर आपने सबमिट कर दिया है अपना पेपर तो कुछ नहीं हो सकता। सबमिटिंग इज जनरली फॉर एंड ऑफ एग्जाम, आपको सबमिट कर दीजिए, या फिर क्या नाम है इसका, या तो आप, या तो 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, या खुद कर दीजिए, लेकिन सबमिट करने का मतलब है कि आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। आप इस अटेम्प्ट के लिए तो एग्जाम दे चुके हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इंस्ट्रक्शन जो आएंगे केयरफुली रीड करिएगा। देयर विल बी मॉक एग्जाम आल्सो। वेदर इट इज मैंडेटरी टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, नो इन। अब हाँ, कई लोगों का ये भी डाउट है कि हमारे पहले जो एग्जाम हुआ करता था ऑफलाइन में, उसमें क्या हुआ करता था कि 100 नंबर का तो हुआ करता था, कम से कम 120 और 128 का मार्क का आता था, यानी ऑप्शनल में आता था, तो वो भी अवेलेबल है, ध्यान रखना, ये वो भी अवेलेबल है। whether it is mandatory to solve all question, no, in exam you can submit the exam without attempting all। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बस इतना ही आता है और अभी टाइम आधा घंटा रह गया तो क्या सबमिट कर सकते हो, आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सबमिट करने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करने का अलाउ नहीं होगा। सबमिट इज द लास्ट। कन्वीनियंस ऑफ व्हाई ऑनलाइन एग्जाम किया, ऑनलाइन एग्जाम किस लिए कंडक्ट किया। और मैं कई लोग ये भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या जून 21 या जो दिसंबर 21 का एग्जाम है वो भी ऑनलाइन होगा, तो वो कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट की जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो अमेंडमेंट ला रही है, जो नोटिफिकेशन ला रही है, उनकी इंटेंशन देखिए ना, तो अपने इंस्टीट्यूट को वो ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहता है। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि हम ऑनलाइन ही प्रेफर करें। सो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन इंस्टीट्यूट की इंटेंशन मैंने देखी है, उनके नोटिफिकेशन जो है मैं देख रहा हूँ, और जो रिप्रेजेंटेटिव जैसे बलविंदर सर ने भी कल बोला है कि वो ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूट को जो है ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम। जो हमारा ACC का हो गया, हमारा ये लोग हो गए, ये कंडक्ट करा रहे ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम। कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कोविड,
बिल्कुल कोविड भी एक रीजन है, और इन्होंने माना कि आने वाले समय में जब कोविड जो है फिनिश हो जाएगा, उसके बाद भी ये लोग क्या करेंगे, ऐसा ही पैटर्न इनका रहने वाला है। Physical exam mode not possible for December restriction due to COVID. Management needs to manage the affairs on the best interest of all stakeholders. Additional advantage of online: improve standardization of marking, major part of the exam paper, avoids human error, major part of the exam paper, timely result. अब ये भी बोला हुआ है कि इनकी ना एक और प्लानिंग है, ध्यान से समझना। कई बार क्या होगा कि जिसके दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे ना, तो इनके ना 31 जनवरी तक शायद हम फॉर्म भर सकते हैं। तो 31 जनवरी तक या उससे पहले जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, ताकि आप जून अटेम्प्ट भी दे सको। बहुत ही बढ़िया स्टेप है इंस्टीट्यूट का ये। मोर सिक्योर्ड एग्जाम, ह्यूमन प्रोटेक्टिंग, रिमोट प्रोटेक्टिंग, सब कुछ इन्होंने किया हुआ है कि आपको सुविधा मिल सके। होम कंफर्ट टू स्टूडेंट, सेव ट्रैवल टाइम उनको सेव होगा, सेव एडिशनल टाइम, सेव कॉस्ट, टाइम इज मतलब आपको पैसा भी सेव होगा, टाइम भी सेव होगा, और आप एग्जाम दे सकते हो सेफली। हाउ टू ऑप्ट फॉर, इतना ये हम कर चुके हैं। नोटिफिकेशन विल बी रिलीज सून, जल्दी ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी कि आपको सिलेक्शन सेंटर का करना है, होम बेस करना है या ऑप्ट आउट करना है, ये जल्दी ही इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आ जाएगी। whether the exam will be as per the pattern of mock test, whether there will be choice in question like in physical exam conducted earlier, pattern will be in the line with previous exam papers. Minor changes in the presentation of match the following questions, minor rationalization rounding in marks. Yes, choice of exam will be there in a physical exam. Yes, बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क का तो क्वेश्चन है, लेकिन एडिशनल ऑप्शंस भी होंगे आपको 128 या 120 मार्क का, जैसा पिछला क्वेश्चन हमारा आया करता था। तो बस दोस्तों यही क्वेश्चंस है। मैंने कुछ इधर-उधर की बातें ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आया था मैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यही मानना है कि आप अपने फटाफट से अपने जो है तैयारी कर लीजिए। जो होम बेस्ड है, आप वाई-फाई जो भी आपकी तैयारी है, अगर लाइट जाने का इश्यू है तो उसकी भी आप अरेंजमेंट कर लीजिए। 4 या 5 पेपर है। सोचिए इंस्टीट्यूट तो ये भी सोच रहा है कि फटाफट से आपका रिजल्ट, पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम आपका देखना 21 फरवरी को आया करता था नॉर्मली, इस बार आपका 25 जनवरी तक आ जाएगा, ताकि आप जो 31 जनवरी के लिए जो अप्लाई करना है जून के अटेम्प्ट के लिए, वो भी आप कर सको। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम दीजिए प्लीज, आप 6 महीने वेस्ट मत करिए, होम बेस्ड एग्जाम दीजिए, तैयारी कर लीजिए। आपको जो भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का जो भी इशू है, तो प्लीज दोस्तों एग्जाम दीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप नाराज हो सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि एग्जाम दीजिए। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, या कोई इंप्रूवमेंट हो, तो यू कैन गिव मी सजेशन फॉर इंप्रूविंग द वीडियोस ऑन द अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक यू सो मच, बाय गाइस।